हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप सभी भक्तजनों पर सदा बनी रहे। आज सुनिए सावन मास महात्म्य का अध्याय 4। महादेव जी पार्वती देवी से कहते हैं, हे देवी, जितने भी ग्रह दोष और भूत दोष हैं तथा जो भी डाकिनियां, प्रेत, वेताल, राक्षस, ग्रह, पूतनाएं, पिशाच, यातुधान, मातृकाएं, नवजात शिशुओं का अपहरण करने वाली राक्षसियां, बाल ग्रह, अतिसार, अन्य सहस्त्रों रोग, कोढ़ तथा अन्य अन्य रोग व्याधियां हैं, वे सभी सोमनाथ के समीप जाकर उनका दर्शन करने से उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे जलती आग में डाला हुआ ईंधन तत्काल जलकर भस्म हो जाता है। देवेश्वरी, सोमेश्वर नाम से प्रसिद्ध ये जो पश्चिम भैरव हैं, कालाग्नि रुद्रनाथ जिनका नामांतर सुना गया है, उनमें मैं स्वयं ही भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए निवास करता हूँ। उस सोमेश्वर लिंग में स्थित होकर मैं मनुष्यों के सभी पापों को भक्षण कर लेता हूँ। देहधारियों की देह में विचरण करने वाला जो प्राण है, उसी के समान जो सबका प्राण है, यह ब्रह्मांड जिसके भीतर स्थित है तथा जो एक होकर भी अनेक रूपों में व्यक्त है, वही शिव स्वरूप मैं भक्तों पर कृपा करने के लिए सोमनाथ लिंग में निवास करता हूँ। संपूर्ण वेद और महर्षि गण जिनकी प्रशंसा करते हैं तथा जिनके द्वारा पर ब्रह्मा के स्वरूप की प्राप्ति होती है, वे ही ये सोमनाथ महादेव प्रभास तीर्थ में विराजमान हैं। जैसे घर में छिपे हुए रत्न को कोई नहीं पाता, उसी प्रकार मेरे प्रभास रूपी घर में रत्न के समान स्थित इस सोमेश्वर लिंग के यथार्थ स्वरूप को कोई नहीं जानता। पूर्व कल्प में यह शिवलिंग सप्त पाताल का भेदन करने वाला था तथा कोटि कोटि सूर्यों तथा प्रलय अग्नि के समान तेजस्वी था। इसीलिए पूर्व काल में सोमनाथ को कालाग्नि रुद्र कहा जाता था। देवी, इस प्रकार संक्षेप से मैंने तुम्हें सोमेश्वर देव का महात्म्य बताया है, जो सब पातकों का नाश करने वाला है। महादेव जी कहते हैं, देवी, मैं प्रभास क्षेत्र में रुद्राक्ष की माला धारण किए शांत भाव से स्थित हूँ। मेरा आदि, मध्य और अंत कहीं नहीं है। मैं कमल के आसन पर बैठा हुआ सबको वर देने के लिए तत्पर हूँ। हिम, कुंद तथा चंद्रमा के समान मेरा गौर वर्ण है। मेरे वाम भाग में विष्णु तथा दक्षिण भाग में ब्रह्मा जी विराज रहे हैं। मेरे उदर में चारों वेद और हृदय में सनातन ब्रह्मा स्थित हैं। नेत्रों में अग्नि, चंद्रमा और सूर्य का निवास है। महादेवी, ऐसे स्वरूप से मैं प्रभास क्षेत्र में रहता हूँ। यह सुनकर पार्वती देवी ने हर्ष गदगद वाणी में देव देवेश्वर शिव का भक्ति पूर्वक स्तवन किया। देव, महादेव, सर्वभावन, हे ईश्वर, आपको नमस्कार है। आप समस्त देवताओं के स्वामी हैं। आपको नमस्कार है। आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप अनादि हैं, संपूर्ण सृष्टि के विधाता हैं। आपको नमस्कार है। आप सर्वत्र व्यापक ईश्वर हैं। आपको नमस्कार है। आप सब में स्थित हैं। आपको नमस्कार है। आप धाम के भी धाम हैं। आपको नमस्कार है। आप सृष्टि दाता को नमस्कार है। मोक्ष दाता परमेश्वर, आपको नमस्कार है। पार्वती देवी के इस प्रकार स्तवन करने पर भगवान शिव ने संतुष्ट होकर कहा, महाप्राज्ञे, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम अभीष्ट वरदान मांगो। तब देवी पार्वती कहने लगी, देवेश्वर, प्रभास क्षेत्र का महात्म्य फिर से कहिए। भगवान विष्णु द्वारकापुरी छोड़कर किस कारण प्रभास क्षेत्र में निवास करते हैं? जिन्होंने पूर्व काल में वराह रूप धारण करके पर्वत, वन और काननों सहित संपूर्ण पृथ्वी का उद्धार किया तथा नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकशिपु का संहार किया। वेद जिन्हें प्रत्येक युग में सहस्त्रों चरण, सहस्त्रों नेत्र तथा सहस्त्रों मस्तक वाले कहकर उनकी स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी का निवास भूत पद्मा जिनकी नाभि से प्रकट हुआ है, जो क्षीर समुद्र के उत्तर भाग में शाश्वत योग का आश्रय लेकर शयन करते हैं, जो युगांत का भी अंत करने वाले तथा लोकांतकारी अंत के भी अंतक हैं, लोक मर्यादाओं की रक्षा करने वाले सेतु हैं, वेद वेताओं के भी ज्ञाता हैं और उत्पन्न होने वाले सभी प्राणियों के स्वामी हैं।
जो मनुष्यों के आदि प्रवर्तक मनु तथा तपस्वी जनों के तप हैं, तेजस्वी पुरुषों के तेज और गतिमानों की गति है। वे श्री हरि द्वारका छोड़कर प्रभास तीर्थ में कैसे चले आए? तब महादेव जी कहने लगे, देवी, पृथ्वी पर अनेक क्षेत्र हैं, करोड़ों तीर्थ हैं और उन सब में असंख्य प्रभाव हैं, परंतु प्रभास तीर्थ का प्रभाव उन सबसे बढ़कर है। ब्रह्म तत्व, विष्णु तत्व तथा रुद्र तत्व, इन तीनों की प्रभास में ही एकत्र उपलब्धि होती है। अन्यत्र ऐसा सुयोग दुर्लभ है। प्रभास में लोक पितामह ब्रह्मा जी 24 तत्वों के साथ रहते हैं। दैत्यों के सहारक देव अग्रगण्य भगवान विष्णु 25 तत्वों के अधिपति होकर इस तीर्थ में स्थित हैं और मैं 36 तत्वों से संयुक्त होकर तुम्हारे साथ प्रभास में निवास करता हूँ। शुभे, इस प्रकार तुम केवल प्रभास तीर्थ को ही तत्वमय एवं सर्व तीर्थमय समझो। स्त्री, म्लेच्छ, शूद्र, पशु, पक्षी और मृग जो भी प्रभास क्षेत्र में मरते हैं, सभी शिव के लोक में जाते हैं। महादेव जी कहते हैं, देवी, दक्षिण में समुद्र से लेकर उत्तर में सूर्यपुत्री कौरवेश्वरी नदी तक का जो क्षेत्र है, उसके भीतर मैं ही क्षेत्रज्ञ रूप से निवास करता हूँ। मेरा ग्रह रूप यह तीर्थ सूर्य नारायण की किरणों से प्रभासित होता है, इसलिए इस कल्प में प्रभास नाम से विख्यात हुआ है। जो श्रेष्ठ मनुष्य वहाँ अर्क पूज्य रूप सूर्य का दर्शन करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर सूर्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। उसने मानो सब तीर्थों में स्नान कर लिया, समस्त बड़े बड़े यज्ञों द्वारा यजन किया, सभी दान दे दिए और संपूर्ण गुरुजनों को संतुष्ट कर लिया। उसी सूर्य देव के समीप अग्नि कोण में थोड़ी ही दूरी पर सिद्धेश्वर शिव विराजमान है। उनका त्रैलोक्य पूजित लिंग सब प्रकार की सिद्धियों का दाता है। प्राचीन सत्य युग में उसका नाम जैगीश्वरेश्वर था। वही कलयुग में सिद्धेश्वर नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। देवी, उसका दर्शन करके मनुष्य सब सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। सूर्य के दक्षिण एवं नैऋत्य कोण में थोड़ी ही दूरी पर एक पाताल विवर है। वहीं पर पूर्व काल में मंदेह तथा शालकंटक नामक राक्षस सूर्य नारायण के तेज से दग्ध होकर पाताल में भाग गए थे। वहां पर योगिनियां तथा ब्राह्मी आदि मातृकाएं रक्षा करती हैं। पूर्व कल्प में महोदय नाम से प्रसिद्ध एक शिवलिंग स्वतः प्रकट हुआ। महात्मा जैगीशव्य उसका पूजन करने लगे। वे अपने सब अंगों में भस्म लगाते और भस्म पर ही सोते थे। उन्होंने जप, तप, वृक्ष के समान नाद तथा नृत्य और गीतों के द्वारा महोदय शिव को संतुष्ट कर लिया। तब वे प्रसन्न होकर जैगीश्वर मुनि के समीप आए और बोले, महामते, तुम दिव्य दृष्टि से मेरी ओर देखो, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे कहो। जैगीश्वर ने त्रिनेत्रधारी शिव को अपने सामने उपस्थित देखकर उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, देव देवेश्वर, मुझे संसार बंधन का नाश करने वाला ज्ञान प्रदान कीजिए। आप में, देवी पार्वती में, स्कंद जी में तथा गणेश जी में सदा मेरी भक्ति बनी रहे तथा मुझ में निरहंकारता, क्षमा, शम और दम आदि की वृद्धि हो। तब उन महादेव जी ने कहा, तुम अजर अमर सब शोकों से रहित महान योगी, अत्यंत शक्तिशाली तथा योग के ऐश्वर्य से युक्त होगे। योगाचार्य के रूप में तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। जो तुम्हारे द्वारा पूजित इस शिवलिंग का पूजन करेगा, वह सब पापों से मुक्त होकर दिव्य योग को प्राप्त होगा। जो द्विज योग के लिए जैगीशव्य गुहा का आश्रय लेगा, वह 7 रात में योगी युक्त होकर संसार से तर जाएगा। 1 मास के बाद उसे पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाएगा। 1 रात में उसे शुद्ध गति प्राप्त होगी। दूसरी रात में वह पितरों को तार देगा और 3 रात में वह समस्त पितरों को तारने की शक्ति प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार वरदान देकर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। देवी, इस युग में द्वापर आने पर जब कलयुग का प्रवेश हुआ, उस समय बालखिल्य नाम वाले महर्षियों ने प्रभास क्षेत्र में सूर्य स्थल के समीप आकर जैगीशव्य गुहा में निवास करने वाले
देव देवेश्वर शिव की आराधना की। वे 88,000 ऊर्ध्वरेता ऋषि 10,000 वर्षों तक तपस्या करके प्रमोदमयी सिद्धि को प्राप्त हुए। तब से वह जैगिश्वेश्वर लिंग सिद्धेश्वर नाम से विख्यात हुआ। जब सोमवार के साथ कृष्ण पक्ष की शिव चतुर्दशी आती है, उस समय सिद्धेश्वर देव का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। देवेश्वरी सिद्धेश्वर लिंग के आगे 3 धनुष की दूरी पर सूर्य सारथी अरुण के द्वारा स्थापित एक सिद्ध लिंग है, जो कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाला है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को जो भक्ति भाव से विधि पूर्वक उस लिंग का पूजन करता है, उसे पुंडरीक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। अब आप सुनिए भगवान शिव की कथा। अब जानिए कि लोक हित के लिए देवी पार्वती भगवान शिव से कौन से प्रश्न कर रही है। एक बार माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव के साथ बैठी हुई थी। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, इस समय मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। अगर आप इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करेंगे तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, आखिर आपके मन में कौन से 3 प्रश्न हैं? तब देवी पार्वती ने कहा, हे स्वामी, मेरा पहला प्रश्न है कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता। मेरा दूसरा प्रश्न है कि कौन सा गहना पहनने से स्त्री की दर्दनाक मृत्यु होती है। मेरा तीसरा प्रश्न है कि स्त्री का कौन सा श्रृंगार उसे स्वर्ग में स्थान दिलाता है। देवी पार्वती के इन 3 प्रश्नों के उत्तर में भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आपके यह तीनों प्रश्न तो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जो भी व्यक्ति इन तीनों प्रश्नों के उत्तर समझकर इस पर्याप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है, तो उसे जीवन में हर प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। भगवान शिव ने कहा, देवी, अब मैं आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर एक कहानी के माध्यम से देता हूँ। इस कहानी के माध्यम से आप इन तीनों प्रश्नों के उत्तर ठीक तरह से समझ पाओगी। आप इस कहानी को ध्यान लगाकर सुनना। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आपके पूछे गए प्रश्न समस्त संसार के कल्याण के लिए होते हैं और कलयुग में जो भी मनुष्य आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर ध्यान पूर्वक सुनेगा, उसे भव सागर से मुक्ति मिल जाएगी और ऐसे भक्तों पर कभी कोई बाधा, कोई दुख भी नहीं आएगा। तब देवी पार्वती ने कहा, हे प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि जब तक आप कहानी सुनाएंगे तब तक मैं आपकी कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनूंगी और पूरे मन से सुनूंगी। आप कृपा करके कहानी प्रारंभ कीजिए। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, किसी राज्य में एक छोटा सा नगर था। उसी नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ के 2 पुत्र थे और सेठ के दोनों पुत्रों का विवाह भी हो चुका था। सेठ की पत्नी और सेठ के बड़े पुत्र दोनों का स्वभाव बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। इसलिए सेठ की पत्नी अपने बड़े पुत्र की पत्नी से बहुत ही प्रेम करती थी, मगर छोटे बेटे की जो पत्नी थी वह बड़े ही अच्छे स्वभाव की थी। बहुत ही पतिव्रता और सरल स्वभाव की वह स्त्री थी। पूरे घर के कामकाज भी वह छोटी बहू अकेले ही किया करती थी। इतना कुछ होने पर भी सेठ की पत्नी और बड़े बेटे की पत्नी छोटी बहू का हमेशा ही अपमान करती रहती थी। वे कभी उससे प्रेम से नहीं बोलती थी। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवी, सेठ की बड़ी बहू का एक बेटा था और छोटी बहू की एक बेटी थी। सेठ की पत्नी अपनी छोटी बहू को बेटा ना होने के कारण हमेशा ताना मारा करती, लेकिन छोटी बहू भला कर भी क्या सकती थी, वह हमेशा उनके ताने सुनती रहती थी। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें छोटी बहू की कहानी अच्छी तरह समझाता हूँ। इस कहानी से आपको आपके पहले प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल जाएगा। देवी, आपका पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी,
उस सेठ की जो पत्नी थी, वह पहले से बड़ी दुष्ट थी। उसके कुटिल स्वभाव से सभी घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान थे, परंतु अपनी सीधी-सादी छोटी बहू को वो कुछ ज्यादा ही परेशान करती थी। अपनी छोटी बहू को प्रताड़ित करने में उसे कुछ ज्यादा ही आनंद आता था। सेठ के छोटे बेटे की पत्नी का नाम गीता था। बेचारी गीता सुबह जल्दी उठकर अपने कामकाज में लग जाती थी। इतना करने पर भी सेठ की पत्नी की नजरों में अपनी छोटी बहू हमेशा ही खटकती रहती थी। एक दिन की बात है, छोटी बहू घर पर झाड़ू लगा रही थी, तो सेठ की पत्नी कहने लगी, क्या तेरे हाथों में ताकत नहीं है? जल्दी जल्दी हाथ चला, मुझे मंदिर जाना है और मेरे मंदिर से लौटने से पहले ही खाना भी बनाकर तैयार रखना। बेचारी छोटी बहू करती भी तो क्या, वह चुपचाप अपनी सास की बातों को सुनती रही। घर की साफ सफाई करने के बाद वह खाना बनाने में लग गई। खाना बनाते समय वह मन में सोच रही थी कि मैं इतना काम करने के बाद भी एक क्षण के लिए चैन की सांस नहीं ले पाती हूँ, और फिर भी मेरी सासू माँ हर समय मेरे काम में कोई ना कोई गलती ही निकालती रहती है। छोटी बहू यह सब सोच ही रही थी कि इतने में ही दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। तो बहू सोचने लगी, अभी तो भोजन भी तैयार नहीं हुआ, लगता है आज सासू माँ जल्दी ही लौट आई है। लेकिन जैसे ही छोटी बहू ने दरवाजा खोला तो उसने देखा बाहर दरवाजे पर तो एक साधु महात्मा खड़े हुए हैं। वह साधु महात्मा छोटी बहू से कहने लगे, बेटी तेरा सुहाग अमर रहे, बाबा को थोड़ा भोजन करा दे, मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती, छोटी बहू बहुत ही सुशील और संस्कारी थी। उसने सोचा साधु को भोजन करा तो दूं, परंतु यदि मेरी सासू माँ आ गई तब तो मेरी खैर ही नहीं होगी। फिर कुछ देर तक सोचने के बाद उसने साधु महाराज को भोजन करने के लिए घर के अंदर आने को कहा। उसी समय छोटी बहू के मन में विचार आया कि भला सासू माँ से कैसा डरना, अगर मेरी सासू माँ आ भी जाएगी और मुझसे कुछ कहेंगी तो मैं उनसे कह दूंगी कि मैं तो अपने हिस्से का भोजन इन साधु को दे रही हूँ। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, फिर ऐसा सोचकर छोटी बहू साधु महाराज को घर के अंदर ले गई और अतिथि धर्म का पालन करते हुए उन साधु महाराज को भोजन कराने लग गई। अभी वह साधु भोजन कर ही रहे थे कि छोटी बहू की सासू माँ आ गई और फिर साधु को घर के अंदर बैठकर भोजन करता हुआ देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और वह गुस्से में भरकर साधु महाराज से कहने लगी, यहाँ कोई भंडारा नहीं चल रहा, हमारे घर से उठकर जल्दी से बाहर निकलो। बहू ने अपनी सास को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सास ने तो साधु को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और उसका बचा हुआ खाना भी उठाकर फेंक दिया। अब उसका क्रोध अपनी बहू पर टूट पड़ा। छोटी बहू से कहने लगी, मैंने तुझे कहा था ना कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद मत करना, लेकिन तूने यह क्या किया? तूने इन साधु को इतना सारा अन्न खाने को दे दिया। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, छोटी बहू डरती हुई कहने लगी, माँ जी, मैंने तो उसे अपने हिस्से का भोजन दिया था, इसमें इतना भला बुरा कहने की भला क्या बात है? और अतिथि तो भगवान का रूप होता है। माँ जी, अतिथि धर्म का पालन तो हर गृहस्थ को करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, इस प्रकार बहुत देर तक सास और छोटी बहू के बीच में बहस चलती रही और अंत में उस सास ने अपनी छोटी बहू को भी धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। अब बेचारी रोती हुई घर का दरवाजा खटखटाने लगी, किंतु उसकी सास पत्थर जैसी बन गई। अपनी बहू के गिड़गिड़ाने पर भी उसका दिल नहीं पिघला। अब छोटी बहू के पास केवल एक ही रास्ता बचा था कि वह अपने मायके लौट जाए। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार छोटी बहू दुखी होकर अपने मायके के लिए निकल पड़ी। बीच रास्ते में एक घना जंगल भी पड़ता था। छोटी बहू भूख प्यास से तड़पती हुई
अपने मायके के लिए चली जा रही थी, तभी अचानक जोर से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, बारिश से बचने के लिए छोटी बहू ने एक पेड़ की शरण ली, लेकिन बरसात इतनी तेज थी कि बच पाना मुश्किल हो गया था। अब उस पेड़ में एक खोक बनी हुई थी। छोटी बहू यह सोचकर उस खोक में घुस गई कि बारिश रुकने पर बाहर निकल जाऊंगी और जब तक बरसात हो रही है, वह उस खोक यानी खोह में अपनी सुरक्षा कर सकती है। उसे किसी प्रकार का कोई भय नहीं होगा। हे देवी, जब छोटी बहू उस पेड़ की खोह में घुसी, तो उस खोह के अंदर उसे एक साधु मिले। साधु कहने लगे, बेटी रोना बंद कर दो। मुझे पता है कि तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारा अनादर इसलिए करते हैं कि वह बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, और तुम्हें ताना इसलिए मारते हैं कि तुम्हारी जेठानी को तो पुत्र है, लेकिन तुम्हें अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यह कागज देता हूँ। इस कागज में जो उपाय लिखा है, उसे पूरी निष्ठा से करना और फिर तुम्हें भी एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। इस प्रकार वह साधु महात्मा कागज देकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। उधर जब बारिश बंद हो गई, तो छोटी बहू को ढूंढता हुआ उसका पति वहीं पर पहुंच गया। पति के समझाने पर छोटी बहू मायके ना जाकर उसी जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, फिर एक दिन की बात है, छोटी बहू को पुत्र का ख्याल आया और सोचने लगी कि अगर मेरा भी एक पुत्र होता तो ससुराल में मेरी भी इज्जत होती। वह ऐसा ही सोच रही थी कि साधु महाराज का दिया हुआ वह कागज उसे याद आ गया, और जब छोटी बहू ने पुत्र प्राप्ति के लिए उस कागज को पढ़ा, तो उसमें लिखा था, बेटी, पुत्र प्राप्ति के लिए हमेशा स्त्री को रात्रि के समय पुरुष के बाईं तरफ सोना चाहिए। ऐसा करने से कुछ ही समय के बाद में दाईं करवट लेटने से नाक का दायां स्वर और दाहिनी करवट लेटने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है, और फिर जब भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो, तो उस स्थिति में मिलन से पहले यह निश्चित कर लेना कि पुरुष का दायां स्वर चलने लगे और स्त्री का बायां स्वर चलने लगे। उसी समय गर्भ धारण किया जाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार छोटी बहू ने 10वीं रात अपने पति से मिलन करके गर्भ धारण किया। अब सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा पाठ करके छोटी बहू का पति लकड़ी काटने के लिए चला गया। उसके पति के जाने के बाद ही बहुत तेज तूफान आया और छोटी बहू की झोपड़ी उस तूफान में उड़ गई। देखते ही देखते बहुत जोर की बरसात होने लगी। फिर छोटी बहू बरसात से बचने के लिए एक पेड़ पर पता लिखती है। यह पता उसी खोक का था जिस खोक में छोटी बहू बरसात से बचने के लिए पहले छुपी हुई थी। छोटी बहू ने पेड़ के ऊपर पता इसलिए लिखा था क्योंकि जब उसका पति लकड़ी लेकर वापस आएगा, तो पेड़ पर लिखा हुआ पता देखकर उसी खोक में बरसात से बचने के लिए चला जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, उधर छोटी बहू उस खोक में जाकर छुप जाती है जो उस पेड़ के अंदर बनी हुई थी। उस पेड़ के पास में 2 प्रेत आत्माओं का निवास था। छोटी बहू बरसात से बचने के लिए उसी खोक में छुपी हुई थी। उधर वे दोनों प्रेत आत्माएं बरसात से परेशान होकर उसी पेड़ की तरफ चली आ रही थी। फिर उस पेड़ के नीचे आकर एक प्रेत आत्मा दूसरी से कहने लगी, अब तो चला भी नहीं जा रहा, वरना मन तो कर रहा था कि माणिक टापू पर चलें। तभी दूसरी प्रेत आत्मा बोली, इसमें हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है, यह पेड़ हमें अभी उड़ाकर वहां पहुंचा देगा जहां माणिक मोती का टापू है। ऐसा कहकर वे दोनों प्रेत आत्माएं पेड़ के ऊपर बैठ गईं और वह पेड़ देखते ही देखते अचानक से उड़ने लगा। उधर छोटी बहू को खोक में घुसते ही थकान की वजह से नींद आ गई थी, लेकिन पेड़ के उड़ने से लगने वाले झटके से छोटी बहू की नींद खुल गई और पेड़ को उड़ता हुआ देखकर वह अचानक से घबरा गई।
जब उसने पेड़ की खोख से बाहर देखा, तो पेड़ के ऊपर दो प्रेत आत्माएं बैठी हुई थी। इसलिए छोटी बहू ने परिस्थितियों के साथ समझौता किया और सोचा कि जो होगा वह अच्छा ही होगा। फिर कुछ देर के बाद वह पेड़ माणिक टापू पर पहुंच गया और नीचे उतर गया। उधर उन दोनों प्रेत आत्माओं को जोर की भूख लग रही थी, इसलिए वे दोनों शिकार की तलाश में निकल गईं। उन दोनों प्रेत आत्माओं के जाने के बाद छोटी बहू खोख से बाहर निकली, तब उसने राहत की सांस ली। अब जैसे ही छोटी बहू ने माणिक टापू पर फैली रेत को देखा, तो वह आश्चर्यचकित रह गई। वह रेत चमक रही थी। जैसे ही उसने रेत को हाथ में उठाया, तो मारे खुशी के झूम उठी कि अरे, यह तो माणिक मोती की रेत है। और फिर उसने अपनी ओढ़नी के पल्लू में 4-5 किलो रेत बांध ली और फिर जल्दी से आकर पेड़ की उसी खोख में छिप गई। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, उधर छोटी बहू का उस खोख में जाना हुआ और उधर वे दोनों प्रेतात्मा पेड़ पर वापस आ गई और आकर के आपस में कहने लगी, आज तो भर पेट भोजन मिल गया। अब चलो वापस वहीं लौट चलते हैं जहां से हम आए थे। और फिर इस प्रकार थोड़ी ही देर में वह पेड़ उड़कर वापस उसी जगह पर पहुंच गया। छोटी बहू उसी खोख में घुसी रही जब तक वे दोनों प्रेतात्मा उस पेड़ से चली नहीं गई। और जैसे ही वे दोनों प्रेतात्माएं पेड़ से चली गईं, वैसे ही छोटी बहू माणिक मोती की पोटली लेकर उस खोख से बाहर आ गई और अब मन ही मन सोचने लगी कि इतने सारे माणिक मोती देखकर मेरी सासू माँ तो खुश हो जाएंगी और अब मैं ससुराल वापस जाऊंगी और अपनी सासू माँ को इतने सारे माणिक मोती दूंगी। फिर वह मुझसे कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगी और मुझसे प्यार भी करने लगेंगी। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इधर छोटी बहू ऐसा सोच रही थी, तब तक उसका पति उसे ढूंढता हुआ उस पेड़ की तरफ आ गया और उसने अपने पति को सारी घटना बता दी। फिर वह अपने पति के साथ वापस अपने ससुराल पहुंच गई और उसे वह माणिक मोती कैसे मिले, उसने सारी कहानी अपनी सासू माँ को बता दी। माणिक मोती लेने के बाद तो छोटी बहू की सास एकदम से क्रोधित होकर बोली, तू वहां से थोड़े से ही माणिक मोती लेकर क्यों आई? अरे, वहां पर जितने भी माणिक मोती थे वो सब लेकर आना चाहिए था। अपनी सासू माँ की बात सुनकर छोटी बहू कहने लगी, सासू माँ, हमारी 7 पीढ़ियों के लिए यह माणिक मोती बहुत है। तो सासू माँ बोली, अरे पागल, माणिक मोती भी काफी होते हैं क्या? जितने हो उतने ही कम हैं। अब देख, मैं जाऊंगी और कितने सारे माणिक मोती लेकर आऊंगी। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, छोटी बहू ने अपनी सासू माँ को बहुत समझाया, किंतु उस लालची स्त्री के एक बात भी समझ में नहीं आई। उसने अपनी छोटी बहू की कोई भी बात नहीं सुनी और जाकर के उस पेड़ की खोख में बैठ गई, जहाँ वे दोनों प्रेत आत्माएं जैसे ही पेड़ पर आई, वह अचानक से उड़ने लगा। इधर वह पेड़ उड़ता हुआ जा रहा था और उधर सासू माँ मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि आज तो मैं बहुत सारे माणिक मोती लेकर आऊंगी। वह मन में खुशी मना रही थी। उसी समय एक प्रेत आत्मा बोली, चलो आज माणिक टापू पर ना चलकर मत्स्य टापू पर चलते हैं। आज मछलियां खाने का बहुत मन कर रहा है। फिर जैसे ही प्रेत आत्माओं ने मछली खाने का मन बनाया, तो वह पेड़ मत्स्य टापू पर चला गया। देवी पार्वती से भगवान शिव कहते हैं, इस प्रकार प्रेत आत्माओं की बात सुनकर खोख में बैठी हुई सासू माँ खुद पर संयम नहीं रख सकी और एकदम से बोल पड़ी, अरे, तुम माणिक टापू पर क्यों नहीं जा रहे हो? मत्स्य टापू पर क्यों जा रहे हो? माणिक टापू पर चलो। अब जैसे ही उस ओर औरत की आवाज उन प्रेत आत्माओं ने सुनी, उन्हें समझ में आ गया कि इस पेड़ की खोख में कोई छुपा हुआ है। और जैसे ही उन्होंने पेड़ की खोख में प्रवेश किया, तो उन दोनों प्रेत आत्माओं ने उस लालची औरत को देखा, तो उसे उठाकर पेड़ से नीचे फेंक दिया। नीचे गिरते ही सासू माँ की मृत्यु हो गई। अब जैसे ही उसके घर वालों को पता चला, तो सब बहुत दुखी हुए। तब छोटी बहू के ससुर ने उसके पास जाकर कहा,
कि बहू, मैं तो उसे पहले ही समझाना चाहता था कि तू ऐसा काम मत कर, पर कभी किसी को लालच नहीं करना चाहिए। और बहुएं भी तो बेटियों की तरह होती हैं, उन्हें प्यार देना चाहिए। किंतु उसने मेरी एक बात भी नहीं मानी और आज उसे उसके कर्मों की सजा भगवान ने दे दी। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, उधर छोटी बहू अब अपने पति के साथ बड़े आनंद से अपना जीवन बिताने लगी। कुछ समय गुजरने के बाद छोटी बहू को भी एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई और पुत्र प्राप्ति के बाद तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह भगवान का शुक्रिया करने लगी। उधर सेठ के बड़े लड़के की बहू, जो हमेशा छोटी बहू के पुत्र को लेकर ताने मारती थी, जब छोटी बहू को पुत्र की प्राप्ति हो गई और उसे धन की भी प्राप्ति हो गई, तब बड़े लड़के और बहू के दिन गरीबी में गुजरने लगे। सेठ की बड़ी बहू जाकर छोटी बहू के आगे हाथ जोड़कर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगने लगी। छोटी बहू बहुत ही दयावान थी, इसलिए उसने अपनी जेठानी को माफ कर दिया और जो भी माणिक मोती लेकर आई थी, उसमें से कुछ माणिक मोती उसने अपनी जेठानी को दे दिए। इस तरह वह पूरा परिवार अब अच्छे से जीवन यापन करने लगा। इस प्रकार जब सभी सुख से रहने लगे, तो सेठ की बड़ी बहू का जो पुत्र था, जो अवगुण था, उसने सारा धन बर्बाद कर दिया और इधर छोटी बहू का जो पुत्र हुआ था, वह बहुत ही गुणवान था। उसने अपने जीवन में इतनी सफलता प्राप्त की कि उसने अपने माता-पिता का नाम रोशन कर दिया। और फिर जब छोटी बहू और उसकी जेठानी का जीवन समाप्त हुआ, तो छोटी बहू को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। उसकी जेठानी को नरक में स्थान मिला। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आपका पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता, तो सुनो, साधु के द्वारा दिए गए कागज के विपरीत जो काम करता है, उसके भाग्य में पुत्र योग नहीं होता है। आपका दूसरा प्रश्न था कि कौन सा गहना पहनने से स्त्री पुरुष की दर्दनाक मृत्यु होती है, तो सुनो, वह है लालची रूपी गहना, जो सेठ की पत्नी ने पहना था और खूब सारे माणिक मोती लाने के लिए खोक में घुस गई थी। प्रेत आत्माओं द्वारा उसे नीचे फेंक दिया गया। लालच के ही कारण सेठ की पत्नी की दर्दनाक मृत्यु हो गई, इसलिए लालच रूपी गहना कभी भी नहीं पहनना चाहिए। भगवान शिव आगे कहते हैं कि देवी, आपका तीसरा प्रश्न था कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान मिलता है, तो सुनो, वह है चरित्र रूपी श्रृंगार, यानी कि चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री, जैसा कि सेठ की छोटी बहू थी, जो कि मरने के बाद स्वर्ग लोक को गई। इसलिए हर विवाहित स्त्री को पतिव्रता और चरित्रवान होना चाहिए, परिवार के साथ में मिलजुल कर रहना चाहिए। ये थी आज की कहानी। आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर शिव महापुराण की कथा, सावन सोमवार की व्रत कथा, संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा और चौथ माता की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।